हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप मुझे जानते हो राजी घनगस के नाम से। एंड मैं अभी तक रिड्यूस कर चुकी हूँ 67 kg। ओके, सो अगर किसी को भी डाउट है सो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। जनवरी 2024 में मेरा वेट था 155 kg एंड अब मेरा करंट वेट है 88 kg। एंड फिलहाल मैं कर रही हूँ बॉडी रिकम्पोजिशन एंड ये वेट लॉस मैंने एग्जैक्टली 1.5 साल में किया है। आज आपको क्लियरली ये डिफरेंस तो दिख रहा होगा। एक साइड है हमारे ओजी स्नैक्स जिनको क्रेव करते ही हम लोग इनकी तरफ भागते हैं एंड एक तरफ है उनके हेल्दी ऑप्शंस जो मैं यूजुअली यूज करती हूँ। बट प्रॉब्लम ये है, हम सबको पता है कि मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इनकी बजाय बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट फिर भी हम इनके साइड नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें ये एक माइंडसेट बन चुका है कि हेल्दी चीजें महंगी होती हैं, उसके अलावा वो खाने में बेस्वाद होती है या फिर इनके कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं। तो आज मैं ये सारी चीजें बताने वाली हूँ कि इनकी बजाय बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, उनको आप कैसे खा सकते हो और अपने माइंड से इन सारी चीजों को कैसे निकाल देना है। एंड साथ में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ये चीजें हम लोग कब कब इंक्लूड भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। सी, हम लोग कभी कभी खाते हैं, इट्स ओके, बट गोइंग फॉर दीज थिंग्स मेजरली कि अगर आप दिन में रोज खा ही रहे हो तो दिस इज नॉट राइट, जो कि नई जनरेशन में बिल्कुल कॉमन हो चुका है क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा इजीली अवेलेबल है प्लस पॉकेट फ्रेंडली है। सो यहीं पे माइंडसेट में चेंजेस लाने हैं कि हमें इन सबको छोड़ना ही छोड़ना है। एंड क्यों छोड़ना है, ये किस चीज में हमें हेल्प करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारी बॉडी को बेटर बनाएगा, वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेगा, हमारे जो शुगर स्पाइक्स होते हैं उनको कंट्रोल में लाएगा, साथ में आपका हाइपर पिगमेंटेशन, आपका पीसीओडी, आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, डायबिटिक हो, हर चीज में ये चीज हेल्प करेगी और आपका फ्यूचर बेटर बनाएगी। ओके, अंडरस्टूड। सो सबसे पहले बात करेंगे हम द ओजी मैगी। सबके घर में एक पैकेट तो मिलेगा ही मिलेगा एंड ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो जिसके लिए ये गो टू स्नैक ना हो। मैं अभी पहाड़ों में गई थी एंड मैंने भी मैगी काफी खाई वहां पर। एंड सी, कभी कभी इस बैड बॉय को खाना कोई बात नहीं, बट क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है? नहीं। क्या इसके अंदर सही चीजें हैं? नहीं। पाम ऑयल, मैगी मसाला, साथ में बहुत सारे ओवरलोडेड मसाले, उसके बाद आजकल की तो रेसिपीज, चीज डालो, मेयो डालो, बहुत सारी चीजें डालो। नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स अ बिग नो। सो अब हम मैगी की बजाय क्या ले सकते हैं? सबसे पहले हम लोग ले सकते हैं हमारे 25 ग्राम ओट्स। ओट्स कैसे बनाएं? मैम कहाँ मैगी कहाँ ओट्स, आप क्या बात कर रहे हो? सुनो, जैसे ही मैगी की क्रेविंग हो, 5 रुपए वाले मैगी मसाला के पैकेट आते हैं, 25 ग्राम ओट्स लो, 100 ml पानी लो, एक पैकेट मैगी मसाला का डालो, उसमें प्याज डालो, टमाटर डालो, आपकी मैगी तैयार। सी, हम लोग वेट लॉस एम कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। उसकी बजाय इफ लेना चाहो तो प्रोटीन ओट्स ले लो। एक भी कंपनी यहाँ पे किसी ने मुझे पे नहीं किया है, जो मैं खुद यूज करती हूँ यूजुअली वो मैं दिखा रही हूँ, किसी ने भी, मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ। सो इफ आपको कोई और ब्रांड लेना हो आप ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। सो वो नहीं लेना, मसाला ओट्स नहीं खाने, तो यहाँ पे प्रोटीन ओट्स है 25 ग्राम, आप इन्हें ले लो। पहला स्नैक ओवर। जब भी मैगी खाने का मन करेगा हम लोग क्या खाएंगे? ओट्स। उसके बाद सेकंड, चाय के साथ तो हमें भुजिया चाहिए ही चाहिए। भुजिया के बिना चाय कैसे नीचे जाएगी? कुछ तो खाने का चाहिए, रस चाहिए, भुजिया चाहिए, बिस्किट चाहिए, बहुत कुछ चीजें चाहिए। तो अब इसकी जगह क्या खाए? देखो, बहुत आसान है। ये पैकेट है, ठीक है, इसके अंदर की कैलोरीज मैं आपको बता देती हूँ। 100 ग्राम में 590 कैलोरीज होती हैं। ओके, और एक बार कटोरी लेना एंड उसको उसके अंदर भुजिया डालना एंड आपको नाप के आ जाएगा कि 100 ग्राम कितने होते हैं। और आपकी पूरे खाने में जो हम एक मील सेट करते हैं उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि 400 से 500 कैलोरीज रखें।
तो वो जो आप एक टाइम पे चाय पी रहे हो ना एक कटोरी भुजिया के साथ, वो एक आपके पूरे खाने के जितना पड़ रहा है, तो वो आपका वेट लॉस होने ही नहीं देगा। कैसे बनाओगे कैलोरी डेफिसिट? तो इसकी बजाय बेस्ट ऑप्शन है 30 ग्राम मखाना। मखाना सी 30 ग्राम मखाना लो, हर चीज नाप के। 30 ग्राम बोला है तो 30 ग्राम ही लेना है, अंदाजे से नहीं लेना। अंदाजा कभी भी सही नहीं होता है। अगर आपके पास अभी भी घर में, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, वेट गेन करना चाह रहे हो, जितना वेट है उतना मेंटेन करना चाह रहे हो, अगर आपको हेल्दी रहना है, तो अपने खाने को नाप के खाना शुरू कर दो। उसी दिन से लाइफ बदल जाएगी, नॉलेज आना शुरू हो जाएगी कि खाना खाते कैसे हैं। उसके बाद मखाना पे 30 ग्राम मखाना को ड्राई रोस्ट कर दो, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालो, पेरी पेरी मसाला डालो, जो डालना है डाला। 30 ग्राम मखाना को अपनी चाय के साथ ले लो। उसके बाद भुजिया भी हमने हमारे लाइफस्टाइल से हटा दी। नाउ चॉकलेट। चॉकलेट के लिए कौन क्रेव नहीं करता? लाइक ट्रस्ट मी, मुझे तो चॉकलेट क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है। एंड पीरियड्स के टाइम, उसके अलावा जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, काम कर रहे हो, शुगर खाने की क्रेविंग्स हो रही है, मुझे चॉकलेट क्रेविंग्स पर्सनली बहुत ज्यादा होती हैं। बट क्या अगर मैं अभी ये पूरी की पूरी चॉकलेट खा लूं तो मुझे इससे क्या मिलेगा? अगर मैं ये इजीली ये चॉकलेट पूरी की पूरी खा लेती हूँ तो क्या इससे मेरा पेट भरेगा? नहीं भरेगा। फालतू की कैलोरीज मिलेंगी? मिलेंगी। क्या मेरी क्रेविंग्स शांत हो जाएंगी? नहीं। ये खाने के बाद मुझे और खाने का मन करेगा ही करेगा, क्योंकि ये हमारे शुगर लेवल्स को बढ़ाएगा। उसके बाद हमारी क्रेविंग्स और बढ़ती जाएंगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक दिन खा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें, इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, पाम ऑयल यूज होता है, वो सारी चीजें उस क्रेविंग्स को सप्रेस नहीं करने देता, वो उसे इंक्रीज करने देता है। मतलब आपका आज मन किया, आप कल भी भुजिया खाने का मन करेगा, आपने आज मैगी खाई, आपका कल भी मैगी खाने का मन करेगा। ये चीज कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वहीं ये प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। वरना अगर आप महीने में 2 दिन ये खा रहे हो या महीने में 1 या 2 दिन ये खा रहे हो तो ये भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अंडरस्टूड? सो जब भी हमारा चॉकलेट खाने का मन करेगा भैया, सबसे आसान चीज है अपने घर में, अपने फ्रिज में डार्क चॉकलेट रखो। डार्क चॉकलेट यहाँ पे 70% डार्क चॉकलेट है, आपको 99% लेनी है, 50% लेनी है, आप ले सकते हो। 10 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट। 10 ग्राम अब कितना होता है? बिल्कुल थोड़ा नहीं होता है, वो काफी हो जाता है। लाइक आपका पूरी एक लाइन आपको मिल जाएगी 10 ग्राम में, तो आप साथ में 10 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट ले सकते हो। यहाँ पे अगर कभी भी क्रेविंग हो रही है तो सिर्फ डार्क चॉकलेट लेनी है, इनको हम अवॉइड करेंगे। सो हमारे नेक्स्ट हो जी हैं बिस्किट्स एंड क्रीम बिस्किट्स हो गए, दूसरे बिस्किट्स हो गए, खासकर डार्क फैंटेसी हो गया, साथ में हाइड एंड सीक हो गया। इन सब में जिसमें चॉकलेट्स भरी हुई हैं, क्रीम भरी हुई है, इन सब के आप 2 बिस्किट, लाइक आप 2 बिस्किट खा लोगे, उसमें अप्रॉक्स 100 कैलोरीज होती हैं। क्या हमें पता चलेगा अगर हम ये बैठे बैठे पैकेट खत्म कर देंगे कि हमने कुछ खाया है? 101% पता भी नहीं चलेगा, और जो भूख है, जो क्रेविंग है, वो खाने के बाद भी सेम रहेगी। प्रॉब्लम ये है कि ये करेंगे हमारी शुगर को स्पाइक, जो कि और ज्यादा क्रेविंग्स को बढ़ावा देगा। सो अब इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? सो इसको तो सबसे पहले दूर रख दो, सो दैट इसकी क्रेविंग हो ही ना। हम लेंगे राइस केक। सी सिंगल राइस केक में 30 कैलोरीज होती है, क्रंची होता है, टेस्टी होता है। यहाँ पे मैं सॉल्टेड यूज करती हूँ, आपको यूज करना है तो आप अनसॉल्टेड भी यूज कर सकते हो। एंड ब्राउन राइस केक भी आता है, इट्स टोटली अप टू यू। राइस केक लेंगे, साथ में ले लो 10 ग्राम पीनट बटर। सी पीनट बटर भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत एक अच्छा स्नैक है, ये हाई इन कैलोरीज है। अगर आप एक अच्छी खासी स्पून उठा के और खा लोगे तो इट विल बी डेंस इन कैलोरीज, वो भी बहुत डेंस होगा कैलोरीज में। तो अगेन, जब तक नाप कर नहीं खाओगे, 10 ग्राम का मतलब 10 ग्राम है। मेरी दिन की शुरुआत राइस केक और इससे होती है, जो मेरा प्री वर्कआउट मील होता है, एंड इट इज गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेविंग नहीं होती, चॉकलेट की चॉकलेट खा ली, क्रंची का क्रंची हो गया, बिस्किट से तो मच बेटर है। सो यू कैन गो विद दिस। एंड इस एक पैकेट में 16 राइस केक्स आते हैं, और ये तो 1.25 ग्राम्स का है, लाइक 1.25 kg का है। बहुत दिन, लाइक 10 ग्राम से पूरा दिन का आप 20 ग्राम मान लो मैक्सिमम,
कितने दिन चल जाएगा अपने आप कैलकुलेट कर लो। बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो भाग के जाते हैं दुकान में कि बस कुछ ठंडा सा कुछ रखा मिल जाए और फटाफट से उठा के जूस, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो मन किया वो उठा के पी लेते हैं। मतलब इट्स ऑल शुगर। शुगर के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीनी है, चीनी। और बल्कि ये कोल्ड ड्रिंक है, इसके अलावा आपका फ्रूट जूस हो गए, जो ये पैक्ड फ्रूट जूस आते हैं वो फ्रूट जूस हो गया, उसके अलावा हमारा ये रियल हो गया, उसके अलावा फ्रूटी, कुछ भी, सिर्फ शुगर है वो उसके अंदर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव अगर कभी भी डिहाइड्रेटेड फील, देखो सबसे बेस्ट तो है बिल्कुल ठंडा पानी, वो पी लो, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। वरना दुकान में गए, डाइट कोक दिखी, ये सोचा था कि कुछ अच्छा पीने का मन है, सिर्फ ये उठाकर और बाहर आ जाओ, सिर्फ ये। इसके अलावा ऑप्शन ही मत रखो कि अंदर जाओगे डाइट कोक ली और आ गए। मनी, पैसे के मामले में बिल्कुल सस्ती है, बिल्कुल सही है। फ्लेवर के मामले में बिल्कुल अच्छी है, कैलोरीज 0 है। तो बेस्ट ऑप्शन हुआ या नहीं? हो गया। एंड रिमेंबर, मुझे इन लोगों ने कुछ पैसे नहीं दिए बोलने के। इफ मैं खुद अपने लिए ऑल्टरनेटिव्स ये रखती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। करते हैं हमारे चिप्स कुरकुरों की। लेट नाइट क्रेविंग्स, मूवी, बहुत कुछ हम लोग लाइक देखते हैं एंड हमें मन होता है कि हमारा थोड़ा मुंह चलता रहे, हमें कुछ खाने को मिलता रहे। एंड ये चीज बेस्ट ऑप्शंस में जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि 20 रुपए की तो पैकेट है, मतलब बस जाओ खा लो, खोला और खा लिया। लेकिन इसकी कैलोरीज, ओ माय गॉड, 1 पैकेट देखो पर 100 ग्राम में 556 कैलोरीज है। एक पैकेट है हमारा 78 ग्राम्स का, अराउंड 450 कैलोरीज आपको इस पैकेट से मिल जाएंगी। एंड बैठे बैठे 450 कैलोरीज खत्म। क्या है इसके अंदर? पाम ऑयल, तला फला स्नैक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसको तो आप सबसे पहले छोड़ दो। हर चिप्स, हर कुरकुरा, लीव इट, जस्ट लीव इट। उसके अंदर आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं बोल रही हूँ, अगर आप स्नैकिंग, अगर आप किसी भी चीज पे पैसे लगाते हो, किसी भी खाने की चीज पे पैसे अगर आपने लगा दिए, अगर वो आपको कैलोरीज दे रहा है तो कुछ अच्छा तो दे खाने को कि वो हमारी बॉडी में लगे। ये क्या करेगा हमारी बॉडी में जाके? कुछ भी नहीं। इसकी जगह लेंगे हम हमारे भुगड़े चने, जो भी बोलते हो आपके यहाँ पे, रोस्टेड चना कह लो। 30 ग्राम हम लोग इजीली खा सकते हैं इन चनों को। आप चाहे छिलके वाले लो, चाहे उतरे हुए ले लो, जिसको आप वो कहते हैं ना, आजकल सत्तू पाउडर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो इसी का सत्तू पाउडर बनता है। 25 to 30 ग्राम चाय के साथ लेना है, चाय के साथ लो। रात को क्रेविंग हो रही है, 25 to 30 ग्राम आप रात को भी ले सकते हो, एक सिटिंग में आराम से खा लो, मुट्ठी भर हो जाते हैं 25 to 30 ग्राम चना। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल आसान है। सी, ना ही हेल्दी खाना एक्सपेंसिव है, और जितना खर्च आप इस पे करते हो, अगर आप उतना खर्च अपने हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे कर लोगे और उन्हें खाओगे, तो वो आपकी बॉडी में, वो कहते हैं ना, लगेगा भी वो खाना खाया हुआ, और आपकी बॉडी पे अच्छे इफेक्ट भी करेगा और आपको लीड नहीं करेगा एक बुरे लाइफस्टाइल की तरफ। नाउ, अब यहाँ पे मैं आइसक्रीम ऑर्डर करना भूल गई यहाँ पे दिखाने के लिए। इफ आप क्रेव कर रहे हो हमारी आइसक्रीम, आइसक्रीम खाना किसे नहीं पसंद, लाइक मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो बहुत ज्यादा क्रेव करती हूँ आइसक्रीम को। सो उसकी बजाय बेस्ट ऑप्शन है, ये आती है हाई प्रोटीन कर्ड या फिर ग्रीक योगर्ट। इफ ये नहीं खाना, लाइक नॉर्मल दही आती है, लाइट दही, उसको हंग कर्ड कैसे करेंगे? दही लो, आपकी जो नॉर्मल अमूल की आती है, घर पे जमाई हुई दही होगी वो ले लो, उसको एक हमारे हैंकी में डालो, उसको ऐसे हैंग करके और ऐसे बांध के और उसको छोड़ दो। 20 से 30 मिनट उसे छोड़े रहोगे, उसका सारा जो पानी है वो रिमूव हो जाएगा, वो बिल्कुल गाढ़ी दही बन जाएगी। उसे बिल्कुल फ्रिज में 20 मिनट 25 मिनट ठंडा होने के लिए रख दो। ऊपर से डालो स्पून फुल ऑफ मिक्स सीड्स और आधा मैंगो डाल लो। इफ वो नहीं तो थोड़ा सा तरबूज डाल लो, इफ वो नहीं तो बेरीज डाल लो, इफ वो नहीं तो स्ट्रॉबेरी डाल लो। बहुत टेस्टी लगता है, लाइक बहुत टेस्टी लगता है। मैं वापस आने के बाद इसी के अंदर थोड़ा सा वे डाल के एंड ऊपर से फ्रूट्स डाल के, थोड़ा सा सीड्स डाल के, मैं उसको एज अ मील भी लेती हूँ। एंड आप स्नैक में तो जैसे अब ये है, ये 400 ग्राम की पैकिंग है जो कि 70 रुपीज की मिलती है। इसके अंदर है हमारा 25 ग्राम प्रोटीन। आप इसका 100 ग्राम लो,
ठीक है, साथ में थोड़े से सीड्स हो गए और हाफ फ्रूट ले लो। बिल्कुल इजी है ऑल्टरनेटिव बनाना, पेट भी भरेगा, खाया हुआ भी पता चलेगा कि हाँ कुछ खाया है, बॉडी में भी लगेगा, अच्छे इफेक्ट्स भी देगा, प्रोबायोटिक्स भी मिलेंगे। ये सारे थे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या सिर्फ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ये हैं? नहीं, अनगिनत हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं। आपके हर चीज, आपके मील्स के, जैसे हम मील्स की बात करें तो उसके अंदर हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या आते हैं, आप मील प्लान कैसे करते हैं, अपनी प्लेट को कैसे प्लान करते हैं, हर चीज में हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं। एंड एक चीज मेरी बात समझ जाना, वेट लॉस टोटली डिपेंड करता है चॉइसेस पे, जो आप चॉइसेस अपने हिसाब से बनाते हो। कैसी चॉइसेस? क्या आपको ये खाना है या ये खाना है? चॉइस आपकी है। एंड प्रॉब्लम पता है क्या है, ये सिर्फ एक दिन की चॉइस नहीं है। अगर ये चॉइस आपकी एक हफ्ते के लिए रही, आधा किलो कम हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आधा किलो कम हो गया, वेरी वेल डन। बट अपने आप को हमें करना है ट्रांसफॉर्म। क्या करना है? ट्रांसफॉर्म। एंड ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक चीज से होती है, कंसिस्टेंसी से। बिना कंसिस्टेंसी के ट्रांसफॉर्मेशन आप कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यही सेम चीज इन ऑप्शंस पे हमें कब तक टिकना पड़ेगा? 1 साल, 1.5 साल। समझे? कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे, बॉडी में चेंजेस नहीं दिखेंगे। और प्लीज मेरी बात समझना, 5 से 4 किलो घटाने को और उसको बढ़ा लेने को, बारी बारी यही सेम ट्रैक चलाने को वेट लॉस नहीं कहते हैं। समझे? वेट लॉस उसे कहते हैं जो आप सस्टेनेबल वे में करोगे और अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करोगे और अपनी उस ट्रांसफॉर्मेशन पे फिर प्राउड रह के अपने लाइफस्टाइल को सेम सस्टेन करो। तो क्या ये हमें कभी नहीं खाने? खाने हैं, क्यों नहीं खाने? सब लोग खाते हैं। लाइफ तो देखो, खाना तो लाइफ है, हमें भी अच्छा खाने का हक है। हम मोटे हो गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हम ये नहीं खाएंगे, हम लोग खाएंगे, लेकिन कैसे खाएंगे? मैंने बीच में एक लाइन बोली थी कि ये चीज अगर आप महीने में 2 दिन खा रहे हो, 1 दिन खा रहे हो, कोई भी चीज है, मतलब बहुत ज्यादा क्रेविंग हुई, खा ली, कोई बात नहीं, आपने खा ली, लेकिन क्या आपने उसके बाद अपनी कैलोरीज को मेंटेन किया? अगर आप कोई चीट मील लेते हो, ये एज अ चीट ही काउंट होगा। सी, अगर आपने कोई अपना मील प्लान तैयार किया है कि मुझे ये खाना है और उसके बाद आप कुछ भी खा रहे हो, वो एज अ चीट है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो। तो अगर आप इनमें से कुछ खा रहे हो, तो आपने फिर उसके अपनी कैलोरीज मेंटेन करी या नहीं करी? उसके बाद अगर ये खाया, उसके बाद वर्कआउट कितना किया? मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि खुद को पनिश करना है ये सब खाने के बाद, लेकिन हमें मेंटेन करना है। अगर आप सरप्लस बनाओगे अपने डाइट के अंदर, या तो एज अ मील रिप्लेस कर दो कि हाँ, मैं इवनिंग में 500 कैलोरीज खाने वाली थी अपनी मील से, उसकी बजाय मैंने 600-700 स्नैकिंग, ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया उससे ले ली, तो वो मील आज के लिए छोड़ दो। या फिर अगर मैगी आप 2 पीस खाने वाले थे, 1 पीस मैगी लो, साथ में थोड़ा टोफू लो और उसको लेके मैनेज कर दो कि हाँ, चीट भी हो गया, मन का मन हो गया, और हमारा जो फूड है वो भी बैलेंस हो गया। सी, अगेन चॉइस आपकी है, बनाना आसान है, 1 मिनट लगेगा, किचन में जाओगे 2 मिनट में मैगी तैयार। ये चॉइस आपकी है कि आपको खाना है या नहीं, या आपको उसकी बजाय ओट्स खाने हैं। ये बात सबसे अच्छे तरीके से समझना, कैलोरीज इनमें भी है, कैलोरीज इनमें भी है। कैलोरीज कैलकुलेट कर कर ही खानी है। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना है अगर वेट लॉस करना है तो। अपने वेट को मेंटेन करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज में खाना है, गेन करना है तो एक्स्ट्रा कैलोरीज में खाना है। उसके बाद अपने मन से कैलोरीज नहीं सोचनी, अपने मन से ये नहीं सोचना कि ओ इसमें तो इतनी है, उसमें तो इतनी है, ये इतना ही होगा, ये तो 30 ही ग्राम है, ये तो 25 ही है। नहीं, हर चीज कैलकुलेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कैलकुलेट। जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे, जब तक मत मानना कि आप सही कर रहे हो कोई चीज। प्लीज, अगर आप कुछ भी एम कर रहे हो, कुछ भी एम कर रहे हो, तो जाकर अपने लिए एक किचन स्केल ऑर्डर कर लो, तभी आपकी लाइफ बेटर होगी। चाहे आप पोहा नापो, चाहे आप अपना सीड्स नाप रहे हो, पीनट बटर, भुजिया, जो भी कुछ खा रहे हो, एटलीस्ट ये तो जानो कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज है और कैसे खा रहे हो। सी, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। मन मारना थोड़ा सा पड़ेगा, 1 महीना 2 महीने लगातार करोगे, अपने आप लाइफस्टाइल में चेंज आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे अपनी लाइफ को एक्चुअली मेंटेन करना है।
अगर वेट लॉस को एज अ पनिशमेंट लोगे कि मैं तो सब कुछ ही अच्छा खाऊंगी, मैं सब कुछ छोड़ के वेट लॉस कर लेती हूँ दोबारा दोबारा, इसको एक लूप मत बनाओ कि आप फटाफट से वेट लॉस करती हो फिर वो बढ़ जाता है। वो करके किसी का आज तक ना तो फायदा हुआ है, ना ही वो एक सस्टेनेबल वेट लॉस है। और ये बहुत ही डिप्रेसिंग चीज है कि आपकी बॉडी एक तो इतना चेंज करती है और हम लोग उसके बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप अपने वेट लॉस को सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ला सकते हो। अगर आप हेल्दी भी हो, अगर आपका ज्यादा वेट भी नहीं है, अगर आपको थोड़ा ही वेट लॉस करना है, मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि आप ये जो ऑप्शंस हैं इन्हें फिर भी चेंज कर दो, अपनी लाइफ से इन चीजों को हटा दो। ओके, आज की वीडियो के लिए मेरे अकॉर्डिंग इतना काफी है। कोई भी डाउट हो, कोई भी और चीजों के ऑल्टरनेटिव्स चाहिए हो और चीजें जाननी हो तो नीचे कमेंट कर देना। जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हो कि आपको वीडियो चाहिए वो मुझे बता दो, हम लोग उसके ऊपर शूट करेंगे। उसके अलावा डाइट प्लान एंड ऑल उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। आई एम गोना गिव यू लाइक कि चलो ठीक है, आप लोगों को मेरे से डाइट प्लान चाहिए, इफ चाहिए तो इस वीडियो पे 100 कमेंट्स कर दो। जैसे ही 100 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं उस दिन ही वीडियो का शूट करना स्टार्ट कर दूंगी एंड मैं आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान भेज दूंगी। जस्ट 100 comments on this video and you will get a simple diet from my side. See, एक डाइट प्लान सेट होता है बंदे के हाइट पे, उसके वेट के अकॉर्डिंग एंड वो कितना वर्कआउट करता है एंड ऑल। बट एक ऐसा डाइट प्लान जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ फॉलो करने के लिए एंड वो मेजरली बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, मैं आपको एक सैंपल डाइट मेरी तरफ से दे दूंगी। सो वो हम डाल देंगे ऑनलाइन। सो इस वीडियो पे 100 कमेंट्स कर देना विद दैट 1000 लाइक्स। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, मुझे अपनी बहन समझ लो, फ्रेंड समझ लो, मतलब कुछ भी समझ लो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद मैं उस सब के रिप्लाई कर दूंगी और अगर मुझे उस टॉपिक पे वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो भी शूट करके डाल दूंगी। सो ओके एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी जर्नी कंप्लीट करनी ही करनी है। 1% भी डाउट हो कि मुझे मेरे से ये होगा या नहीं होगा तो तुमसे ही होगा, तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं कर सकता। मेहनत करोगे तो 100% होगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए रेडी रहना। बाय बाय।